जय श्री कृष्ण। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। क्या आपको पता है कि जिंदगी के हर सवाल का जवाब, हर दर्द की दवा और हर टूटे हुए दिल का सहारा श्रीमद् भगवद गीता में छिपा है। जिस पल मन घबराता है, जिस पल जीवन रुकता सा लगता है, उसी पल से गीता हमारी सांस बनकर, हमारी ढाल बनकर हमारे भीतर के अंधकार को रोशनी में बदल देती है। आज मैं आपको वही दिव्य सत्य सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। अगर आपने ये वीडियो अंत तक सुन लिया तो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हमारी हर समस्या का हल श्रीमद् भगवद गीता में छिपा है। गीता प्रेरणा, ज्ञान और उम्मीद का वह महासागर है जो किसी भी निराश व्यक्ति के जीवन में नया उजाला भर देता है। मुझे विश्वास है कि आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इसके हर शब्द को शांति से सुनने के बाद आपके मन को गहरा सुकून मिलेगा और आपके विचारों व जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। जो भी व्यक्ति गीता सार को पूरी श्रद्धा से सुनेगा और उसे अपनी जिंदगी में उतारेगा, उसे हर समस्या का रास्ता और हर लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति मिल जाएगी। चलिए डुबकी लगाते हैं इस दिव्य गीता सार में। दोस्तों, महाभारत के भयंकर युद्ध की शुरुआत में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने सामने अपने ही परिवार, भाई, दोस्त और गुरुजन को देखकर युद्ध के लिए खड़ा हुआ तो उसका दिल घबरा गया। युद्ध भूमि में उसे निराशा और भय ने घेर लिया। अर्जुन बेहद दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी पूरी पीड़ा और उलझन व्यक्त करता है। अर्जुन बोला, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे करूं? सामने खड़े ये सब लोग मेरे अपने हैं। दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ये मेरे पूज्य गुरुवार हैं। मैं इनके विरुद्ध हथियार कैसे उठा सकता हूँ? इन्हें मारने से तो भिक्षा मांगकर जी लेना बेहतर है। उसकी आवाज कांपने लगी। मुझे जिन कौरवों से लड़ना है वे भी मेरे ही भाई हैं। इन्हें मारकर मैं किस सुख का आनंद ले पाऊंगा? यदि यह युद्ध हुआ तो लाखों लोग मारे जाएंगे। उनके परिवार, उनकी स्त्रियां, वे सब कैसे जिएंगे? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कभी सुखी नहीं रह सकता। मेरा मन विचलित है, शरीर थरथरा रहा है और मेरा गांडीव हाथ से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरी सहायता करो, मुझे ज्ञान दो। अर्जुन की यह स्थिति देखकर ही श्री कृष्ण ने उसे वह दिव्य, अमर और अलौकिक ज्ञान दिया जो आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में पूरी मानवता का मार्गदर्शन बना। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो, परंतु जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह न जन्म पर शोक करता है न मृत्यु पर। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जीवन और मृत्यु दोनों प्रकृति की व्यवस्था है, तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। फिर बोले, अपने आप को यह मत समझो कि कौन अपना है और कौन पराया। क्षत्रिय का धर्म है अन्याय का विरोध करना। यदि आज तुमने अधर्म को रोकने का प्रयास नहीं किया तो दुनिया तुम्हें कायर समझेगी और अधर्म और भी बलवान हो उठेगा। उन्होंने अर्जुन को जागृत करते हुए कहा, मोह त्यागो और धर्म के मार्ग पर दृढ़ होकर खड़े हो जाओ। कृष्ण ने आत्मा का रहस्य समझाते हुए कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु कभी अंत नहीं होती। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। यह अटल सत्य है। ज्ञानी न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं, न जीवितों से आसक्त रहते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही धर्म है। दोस्तों, यही गीता का सार है। जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन कैसे होगा ये हमारे कर्म, हमारे धर्म और हमारे निर्णय तय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुमने क्या खोया है? किस बात पर रो रहे हो? तुम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे जो तुमसे छिन गया? जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि बदलाव इस संसार का अटल नियम है। इंसान को अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए, नतीजों की चिंता किए बिना। हे अर्जुन, खुद को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने काम में आनंद पाता है
तो वही आनंद उसे पूर्णता तक पहुंचा देता है। अर्जुन, इच्छा से मोह पैदा होता है और जब मोह बढ़ता है तो मन उलझ जाता है। जिसके पास मन का नियंत्रण नहीं होता, मन उसी का दुश्मन बन जाता है। उलझे मन को काबू करना कठिन है, लेकिन नियमित अभ्यास से यह पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे धरती पर मौसम बदलता रहता है, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। हमें उनसे डगमगाना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बेहतर कोई साथी नहीं। जब अर्जुन पूछता है, हे केशव, जब आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न हथियार उसे काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, तो फिर जीव की आत्मा दुख सुख, शोक आनंद और अपमान क्यों महसूस करती है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, दुख और सुख आत्मा का नहीं, शरीर का अनुभव है। शोहरत, बदनामी, अपमान, लाभ, हानि, जीत और हार, ये सब शरीर और मन के अनुभव हैं। आत्मा इन सब से परे है, लेकिन मन अदृश्य होते हुए भी सबसे शक्तिशाली है। आत्मा शरीर रूपी रथ की मालिक है और मन उस रथ का सारथी। मन ही इंद्रियों को भटकाता है और जीवन की लालसाओं में इंसान बेचैन हो जाता है। कभी कभी यही बेचैन मन इंसान को यह भ्रम देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और दुनिया उसी के आगे सिर झुकाती है। हे अर्जुन, यह मैं का नशा, यह झूठा अहंकार, यही इंसान को सबसे ज्यादा गिराता है। मन माया का जाल फैलाता है, इच्छाओं को बढ़ाता है और इंसान को अपनी गिरफ्त में कसकर पकड़े रहता है। मन खुशी में झूमता है, दुख में टूटा हुआ महसूस करता है और अक्सर अपनी परेशानी में दूसरों को भी घसीटता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन को काबू में रखना। अपनी सोच को नियंत्रित करो, अपनी आत्मा में झांको, तभी आत्मा में बसे परमात्मा की रोशनी साफ दिखाई देगी। इंसान जिस रास्ते पर खुद को ले जाना चाहता है, वहां वक्त नहीं चलता, उसे उसी रास्ते पर चलना पड़ता है जिसे वक्त दिखाता है। इसे ही नियति कहा जाता है। जीवन हमें तभी कठिन लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, और जब हालात हमारे खिलाफ हों तब सबसे अच्छा उपाय है शांत रहना। जब आपको भक्ति का एहसास होने लगे तो समझिए आपने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको चुना है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखो, क्योंकि सूरज जितना भी तेज चमके, समुद्र कभी नहीं सूखता। उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे कान भरते हैं, वे अच्छे रिश्तों को भी बर्बाद कर देते हैं। क्षमताएं कर्म से पैदा होती हैं, हर इंसान जन्म से शून्य होता है। इस दुनिया में प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है। जिससे प्रेम हो, उसके प्रति असत्य होना कठिन होता है। दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी है मुस्कान और आंसू। ये दोनों साथ में कम मिलते हैं, पर जब मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, इंसान सिर्फ कर्म करने के लिए जन्मा है, बिना काम किए कोई नहीं रह सकता। इसलिए अपना फर्ज निभाओ, परिणाम की चिंता मत करो। गुस्सा वह दरवाजा है जो इंसान को नरक तक ले जाता है। गुस्सा मन को उलझाता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और कभी कभी खुद को भी नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए श्री कृष्ण सलाह देते हैं, चाहे गुस्सा कितना भी आए, खुद को शांत रखना सीखो। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और के पास चला जाएगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए मन को नियंत्रित करना अनिवार्य है। मन हवाओं की तरह बदलता रहता है। अक्सर मन ही इंसान को गलत इच्छाओं की ओर भटकाता है। अगर कोई जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे सबसे पहले मन पर नियंत्रण करना सीखना होगा। जब मन नियंत्रित होता है, उसकी शक्ति एक दिशा में लगती है और सफलता अपने आप मिलने लगती है। गीता कहती है, जिसने अपने मन पर विजय पाली, वह बेवजह की चिंताओं और इच्छाओं से दूर होकर अपने लक्ष्य को आसानी से पा लेता है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाए तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो इंसान हर बात में शक करता रहता है, उसी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का शक होता है। शक करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि शक मन की शांति को खत्म करता है।
इंसान उलझनों में फंस जाता है और अपने रिश्ते भी बिगाड़ लेता है। इंसान के कर्म ही उसकी जिंदगी की नींव होते हैं। जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा नेक और अच्छे काम करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण होते हैं। पहला कारण, जब इंसान को अपनी मनचाही चीज मिल जाती है तो वह कहता है ये भगवान की कृपा है, लेकिन जब बातें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो वही इंसान दुखी हो जाता है। भगवान की इस आधी अधूरी समझ के कारण ही दुख पैदा होता है। दूसरा कारण, दूसरों के साथ चाहे कुछ भी हो, उन्हें नुकसान हो या वे दुखी हो, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा ही हो। यह स्वार्थी सोच हमारे दुख का बड़ा कारण है। तीसरा कारण, जो चीजें हमारे पास हैं या जो हमें चाहिए उन्हें खोने का लगातार डर। ये डर इंसान की शांति छीन लेता है। चौथा कारण, जो करना चाहिए वह न करना और जो नहीं करना चाहिए वही कर बैठना। ये लापरवाह आदतें भी दुख को जन्म देती हैं। पांचवा कारण, जब कोई सुंदर काम होता है तो हम चाहते हैं कि उसका पूरा श्रेय हमें ही मिले। यह अहंकार और अभिमान भी दुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, प्रकृति की सुंदरता मन को मोह लेती है और सच्ची सुंदरता दिल को बांध लेती है। इसलिए इंसान की फितरत साफ सुथरी और निर्मल होनी चाहिए। जिंदगी में हम सही हैं या गलत, ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारी अपनी अंतरात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान से खाली है और भगवान पर विश्वास नहीं रखता वह कभी खुश और सफल नहीं हो सकता। मोह ही नाश का कारण है। इंसान की पीड़ा उसकी अपनी आसक्ति में छिपी होती है। जितना ज्यादा लगाव होगा उतनी ही ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ेगी। बीते पलों पर अफसोस, भविष्य की चिंता, ये किसी काम नहीं आते। जीवन की असली खुशी वर्तमान का आनंद लेने में है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, जिसने धोखा दिया उसे छोड़ दो। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं वहां मत जाओ, लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। जैसे जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, वैसे ही जहां संस्कार नहीं वहां इंसानियत भी खराब हो जाती है। दुनिया में सबसे जल्दी जिस चीज में बदलाव आता है वह है इंसान का मन और उसका नजरिया। दुनिया में वही व्यक्ति खुश है जो खुश रहना जानता है। बहुत ज्यादा दुखी रहना भी ठीक नहीं और बहुत ज्यादा खुशी में कूद जाना भी ठीक नहीं। जीत हार, नुकसान लाभ, आना जाना, खोना पाना, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। अगर हमेशा एक जैसा माहौल रहे तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग हमेशा दूसरों की थाली में घी देखते हैं वे खुद कभी तृप्त नहीं होते। इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं, और जब मिल जाता है तो नई इच्छा जन्म ले लेती है। यही वजह है कि जिंदगी असंतोष में बीत जाती है। संतोष ही जीवन का असली मंत्र है। जिस इंसान में संतोष है उसे कोई दुख तोड़ नहीं सकता। अहंकार की वजह से भी हम कई रिश्तों से दूर होते जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है, कभी कभी इंसान को घमंडी बना देता है। मित्र, अगर आपका वक्त अच्छा है अहंकार छोड़ दो, और अगर वक्त बुरा है गलत संगत से दूर रहो। इंसान को जीवन भर 4 बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, तकदीर त्याग के बिना कभी नहीं मिलती। दूसरी बात, बिना छोड़े कोई भी चीज हासिल नहीं होती। तीसरी बात, जो देता नहीं उसे लेने का हक भी नहीं होता। चौथी बात, जो बीज बोए बिना फल खाने की उम्मीद करता है वह अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। किसी को अपनी बात समझाने की कभी जरूरत नहीं होती। जो आप पर भरोसा करता है उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जो भरोसा नहीं करता वो समझेगा भी नहीं, चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों न कर लें। होशियार लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बातें करते हैं और मूर्ख लोग हर वक्त बहस करते रहते हैं। सपनों और मकसद में सिर्फ एक फर्क है। सपने पूरे करने के लिए नींद चाहिए और मकसद पाने के लिए नींद के बिना मेहनत चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है लेकिन नजरिए का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। एक बुरा इंसान अपने आप दुनिया से कम हो जाता है। जो तुम्हें छोड़ जाता है उसे बस एक बहाना चाहिए होता है, वरना साथ निभाने वाला इंसान आखिरी सांस तक साथ देता है।
जिंदगी की एक बात याद रखो, कोई चीज हाथ से छीनी जा सकती है, लेकिन किस्मत से नहीं छीनी जा सकती। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। कौन जाने कि तुम दे नहीं रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी लोगों के वंशज, महिमा, प्रतिष्ठा और मान सब खत्म हो जाते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो रावण, कौरव और कंस को याद कर लो। किसी पर विश्वास करना है तो उसकी बातों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है और उसके मार्ग पर चलता है, वह बुराई से मुक्त हो जाता है और उसके सभी पापों का असर समाप्त हो जाता है। जो किस्मत में है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, और जो किस्मत में नहीं है वह आकर भी एक हवा के झोंके की तरह चला जाएगा। जो व्यक्ति खुशी दुख, सम्मान अपमान, जीत हार में भी शांत रहता है, वह श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। दूसरों को अपनी परेशानियों की वजह मान लेना कभी भी आपकी परेशानियां कम नहीं करता। अगर अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लो कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन ज्ञान कहता है जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। इंसान दो वजहों से सबसे ज्यादा बदलता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आता है या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। दुनिया में 4 जगहें ऐसी हैं जो कभी नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और इंसान का मन। जब कोई समझदार इंसान रिश्ता निभाना छोड़ देता है तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं चोट पहुंची है। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। ऐसा ही श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान है, वरना यहाँ हजारों लोग एक जैसे नाम लिए घूम रहे हैं। अच्छे काम करने के बाद भी लोग अक्सर बुरे काम ही याद रखते हैं। इसलिए लोगों की बातों की चिंता मत करो। किसी को धोखा देना ऐसा कर्ज है जो इंसान को एक दिन जरूर चुकाना पड़ता है। कभी भी उस इंसान पर भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है, क्योंकि जो आज आपका है वह कल किसी और का हो जाए। यह वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप किसी की जितनी चाहे तारीफ कर सकते हो और चाहो तो किसी की बुराई भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा ये बात याद रखना, बोलना भी एक तरह का कर्ज है। जो भी शब्द आप किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो किसी न किसी दिन लौटकर आपके पास ही आते हैं, अक्सर ब्याज सहित। जिंदगी में कभी अपनी दूसरों से तुलना मत करो। आप जैसे हो वैसे ही सबसे बेहतर हो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो छोटी छोटी परेशानियों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और टूट जाते हैं, और दूसरे वो जो बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी मुस्कुराते रहते हैं और हर समस्या में खुद को संभाल लेते हैं। एक इंसान होता है जिसके पास सब कुछ होता है फिर भी वह हमेशा दुखी रहता है, और दूसरा इंसान होता है जिसके पास कुछ भी नहीं फिर भी वह भगवान का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर इंसान के पास अपनी जिंदगी बदलने का मौका होता है, लेकिन समय को बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना वह लाख कोशिश कर लो नहीं होगा। जिनके मन में दृढ़ निश्चय होता है वे कभी हारते नहीं। अर्जुन, चिंता मत करो, तुम इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। असलियत में यहाँ कोई किसी का नहीं, बस भगवान ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। वो कभी किसी को छोड़ते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मुझ पर विश्वास करे या न करे, मैं उसे नहीं छोड़ता। जो यह सोचकर दुखी होता है कि वह अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं। जब भी जिंदगी में बड़ी मुश्किल आए, हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा सब्र रखो। समय बदलता ही है। जो लोग मुश्किल समय में थोड़ा खुद को संभाल लेते हैं वे हर मुसीबत को पार कर जाते हैं, लेकिन जो लोग मुसीबत से डर जाते हैं उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। जो इंसान तूफान में भी अपना हौसला कायम रखता है वह बड़ी से बड़ी समस्या को भी आसानी से पार कर लेता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज तुम जो कर रहे हो उसका परिणाम कल जरूर मिलेगा, और जो कुछ तुम्हारे पास है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, वह तुमसे छिनेगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मन से मेरी आराधना करता है
मैं उसे वही देता हूँ जो उसके पास नहीं होता, और जो उसके पास है उसे मैं बचाता हूँ। किसे कब और कितना देना है ये मैं तय करता हूँ। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। समय आने पर सब मिलता है। जल्दी करने की इच्छा ही दुख की जड़ है। जो लोग प्यार को बेकार कहते हैं वे अज्ञानी हैं, क्योंकि इस दुनिया की जड़ ही प्रेम है। रिश्तों में नियमित दूरी रिश्ते जोड़ती है और अनियमित दूरी रिश्ते तोड़ देती है। इंसान अपनी आस्था से बनता है। वह वही बनता है जिस पर वह विश्वास करता है। इस दुनिया में किस्मत और वक्त से बड़ा कोई नहीं, न पहले था न आगे कभी होगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्दों से लगे घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनो और अपने प्रियजनों के लिए त्याग करना सीखो। सच पानी पर तैरते तेल की बूंद की तरह होता है। कितना भी झूठ डाल दो, सच ऊपर ही तैरता है। कभी भी उस इंसान पर भरोसा मत करो जो आपको दूसरों के राज बताता है, क्योंकि वह किसी दिन आपके राज भी किसी और को बताएगा। अपनी आर्थिक स्थिति हमेशा छुपा कर रखो। अगर आप अमीर हो तो लोग आपसे कर्ज मांगेंगे। अगर आप कमजोर हो तो वही लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। साथ देना तो दूर की बात है। इसलिए अपनी खुशी और गम खुद तक ही सीमित रखो। फलों से सीखो। वे नमक डालने पर भी अपना स्वाद बढ़ा देते हैं, लेकिन इंसान मीठा खाकर भी जहर उगल सकता है। जिंदगी में कभी खुशी में वादा मत करो और गुस्से में जवाब मत दो। उदासी में कोई फैसला मत लेना। इंसान लाखों बातें जान ले, दुनिया जान ले, लेकिन अगर खुद को न पहचाने तो वह सच में अज्ञानी है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, वे आपकी असली कद्र ही नहीं जानते। हमेशा शांत बने रहो। शांति तुम्हें बहुत ताकत देगी, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, गर्म होने पर उसे कोई भी मोड़ देता है। ये 7 खूबियां किसी भी कठिन समय में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। तुम्हारा ज्ञान, विनम्रता, बुद्धिमानी, तुम्हारे अंदर का साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास। मुश्किल वक्त में इंसान अक्सर अकेला महसूस करता है, लेकिन उसी मुश्किल समय में ईश्वर पर भरोसा और मजबूत हो जाता है। कन्हा कहते हैं, ईश्वर पर बच्चे जैसा विश्वास करो। जैसे बच्चा हवा में उछाले जाने पर भी रोता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका पिता उसे कभी गिरने नहीं देगा। इसी तरह अपना मन छोटा मत बनाओ। जहाँ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे वहाँ मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। कभी किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरे हुए इंसान की तरह समझने लगे। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उतना ही नजरअंदाज करना सीख जाओ जितना वह आपको करते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा रिश्ता नहीं होता, और कोई रिश्ता हमें रोते छोड़ जाता है तो उससे कमजोर रिश्ता नहीं होता। जो बुरे समय में भी साथ खड़ा रहे वही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। कान्हा कहते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझे वह अपना है, और जिसे भावनाओं का मूल्य ही न पता हो वह पराया है। जो दूर होकर भी दिल में पास हो वह अपना है, और जो पास होकर भी दिल से दूर हो वह पराया है। कर्म, समझ और जीवन का सच। एक अनजान व्यक्ति हमेशा अपनी किस्मत को दोष देता रहता है, जबकि उसे पता होता है कि उसका कर्म किस्मत से बड़ा है और सब कुछ उसके अपने हाथ में है। वही समझदार है जो दूसरों को देखकर उनकी अच्छाइयों से सीखता है, न तुलना करता है, न ईर्ष्या रखता है। इस दुनिया में कोई किसी पर दया नहीं करता। चिता पर लेटे हुए मृत शरीर के लिए उसके अपने भी पूछते हैं, और कितना समय लगेगा। दुख भी जरूरी है। यही दुख जीवन को पूरा बनाते हैं। खाली खुशी किसी को मजबूत नहीं बनाती और न ही जीवन के दोनों पहलुओं से परिचित कराती है। माँ बाप ही दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि तुम उनसे भी ज्यादा सफल बनो। समय, दोस्त और रिश्ते, ये 3 चीजें हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन इनकी कीमत हमें तब समझ आती है जब इन्हें खो देते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। चाहे तुम कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन दुनिया तुम्हारी असली तारीफ श्मशान में ही करती है। एक बार किसी को माफ करते हो तुम समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तुम्हारा दिल नरम है,
लेकिन तीसरी बार माफ करते हो तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जिंदगी की सबसे कीमती चीज है वर्तमान, जो चला गया दुनिया का सारा खजाना देकर भी वापस नहीं आता। अगर तुम किसी चीज को मांगने पर नहीं पाते तो उससे गुस्सा मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, न कि जो तुम चाहते हो। कन्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मरते वक्त मेरा नाम लेता है वह मेरे परम धाम तक पहुंचा दिया जाता है। आलोचना, विश्वास और सत्य, अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो नाराज मत होना, क्योंकि वह तुम्हें महत्व देने का इकलौता तरीका यही जानता है। कन्हा कहते हैं, मैं धरती की सुगंध हूँ, मैं आग की गर्मी हूँ, मैं सभी जीवों की जान हूँ और मैं तपस्वियों का संयम हूँ। जैसे नाव ही समुद्र पार करने का एकमात्र सहारा है, वैसे ही सत्य स्वर्ग तक पहुँचने की एकमात्र सीढ़ी है। चाहे हम बोलें या न बोलें, वह सुनता है, इसलिए उसका नाम भगवान है। और चाहे वह न बोले फिर भी हमें सुनाई देता है, इसलिए उसका नाम श्रद्धा है। यह रिश्ता केवल उन आत्माओं से जुड़ा होता है जो हमारे साथ पिछले जन्मों में किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे जानता है। हथियार केवल शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को घायल करते हैं। जिंदगी के आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम जिंदगी से बहुत बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं। इन उम्मीदों को छोड़ दो, तब समझ आएगा कि खुशियां ही असली खुशियां हैं। वही इंसान सफल होता है जो फल की इच्छा के बिना कर्म करता है, और वही इंसान की जिंदगी सफल बनती है। इंसान का भोजन सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिसे यह नहीं पता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, वह जीवन की ऊंचाइयां नहीं छू सकता। जो इंसान अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, उसके लिए हर चीज गलत लगती है, हर बात बुरी लगती है। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही उदासी और अवसाद में चला जाता है। किसी बेगुनाह को धोखा देना, बिना वजह किसी का दिल तोड़ना, जाने बूझकर किसी को तकलीफ देना इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। अगर तुम दुख से आजाद होना चाहते हो, जो भी भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना सीखो। सबकी सेवा करो, पर किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा की असली कीमत केवल भगवान देते हैं, इंसान नहीं। गलती करना प्रकृति है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे सुधारना फिर प्रकृति है। इंसान सब बदल सकता है, घर, रिश्ते, दोस्त, लेकिन खुद को बदलना सबसे कठिन लगता है, इसीलिए दुख बना रहता है। अगर तुम्हें कोई सजा मिल रही है तो भगवान के फैसले पर शक मत करो। हे अर्जुन, क्यों बेवजह चिंता कर रहे हो? किससे डरे हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। यह शरीर तुम्हारा नहीं है और तुम इस शरीर के नहीं हो। यह शरीर 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इन्हीं में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर रहती है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह एक नई जिंदगी की शुरुआत है। दुख और परेशानियां इसलिए नहीं आती कि तुम्हें सताया जाए, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि तुम्हारी क्षमता बढ़े और तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत हो। जिसका मन शांत हो वही सच को पा लेता है। जो दुख दर्द से मुक्त हो गया वही वास्तव में जीना सीख गया। जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। बीते समय पर पछताओ मत, आने वाले कल की चिंता मत करो। अभी जो चल रहा है वही तुम्हारी असली जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में तुम एक ही पल में हो। एक पल में करोड़पति बन सकते हो और दूसरे पल गरीब भी। मेरा, तुम्हारा, छोटा बड़ा, तुझ मुझ, इन सब को मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा होगा और तुम सबके हो जाओगे। समय पर भरोसा मत करो, क्योंकि किस्मत वाले भी खाली हाथ रह जाते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले कभी खाली नहीं रहते। अपनी सोच बदलो, यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी खुद बदल जाएगी। अकेले चलने का साहस। कभी कभी कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। न परिवार साथ होता है, न दोस्त, न साथी, बस तुम और तुम्हारी हिम्मत। सबसे पहले कदम उठाना ही सबसे कठिन और सबसे जरूरी होता है। दुनिया में जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई वजह होती ही है। या तो वह तुम्हें कुछ बनाता है या कुछ सिखाता है। कुछ लोग समझ में ना आए तो बातचीत बंद कर देते हैं और नजरें चुरा लेते हैं। उम्मीद केवल खुद से रखो। रास्ते खत्म नहीं होते,
लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। किनारे बैठकर कोई तैराक नहीं बनता। कान्हा कहते हैं, अगर थोड़ा सा आराम छोड़कर बड़ा बदलाव हासिल हो सकता है तो तुरंत कर दो। अगर खुशी देखनी है तो छोटी छोटी सुविधाएं छोड़कर बड़ी खुशी पाने की कोशिश करो। जिंदगी की राह पर भरोसा ही इंसान को संवारता है। अच्छे कर्म एक मजबूत घर की तरह होते हैं। ज्ञान दिन की रोशनी है और सतर्कता तुम्हारी रक्षा करती है। दुश्मन बाहर से नहीं डराते, खतरा अपने ही लोगों से होता है, क्योंकि नाव पानी से नहीं डूबती, अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा तोहफा है, संतोष सबसे बड़ी दौलत है और वफादारी सबसे अनमोल रिश्ता है। जो तुम्हारे पास है उसको बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ और दूसरों से ईर्ष्या भी मत करो। जो लोग परेशान करने वाले ख्यालों से दूर रहते हैं वे ही असली शांति पाते हैं। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे सिर्फ बातों में रहते हैं, लेकिन जो हल्की मुस्कान के साथ हंसते हैं वे बहुत कुछ कर दिखाते हैं। जो पानी से नहाते हैं वे सिर्फ कपड़े बदलते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं इतिहास बदल देते हैं। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन जिंदगी रिश्तों से सजी होती है और यादें इन्हीं रिश्तों में बसती हैं। दिल में जो हो साफ साफ बोलो। सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फसले। सुबह का आलस मनोबल को कमजोर कर देता है। जो अपने मकसद में सफल होते हैं वे कभी ज्यादा नहीं सोते। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह आपको देता है, वरना या तो आप खुद रोओगे या वह आपको रुला देगा। सफल होने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा करना ही पड़ेगा। किस्मत तो जुए में भी परखी जाती है। अगर आप जिंदगी में लोकप्रिय बनना चाहते हो तो सबसे ज्यादा आप, फिर हम और सबसे कम मैं का इस्तेमाल करें। अपनी ऊर्जा को चिंता में मत बर्बाद करो, उससे समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगाओ। सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत आप खुद हैं। बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करो। कर्म का गणित बहुत सीधा है। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। बात बहुत सरल है। अगर आप अच्छे काम करोगे आप अच्छे ही बनोगे। बुरे काम करोगे तो उसी का फल मिलेगा। जो दर्द सहता है वह बाद में खुश हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को तकलीफ देता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। अपने अंदर दया रखो, गुस्सा नहीं। फूल बारिश से खिलते हैं, गरज से नहीं। चाहे कोई झूठा इंसान कितनी भी मीठी बातें करे, एक दिन वह बीमारी बन जाता है। और चाहे कोई सच्चा इंसान कितना भी कड़वा लगे, एक दिन वह दवा की तरह काम आता है। जैसे दिया अपनी रोशनी बांटकर भी कम नहीं होता, वैसे ही खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से गीता की इस अमूल्य रहस्यमयी शिक्षा को मेरे भक्तों तक पहुंचाएगा वह मेरे अत्यंत प्रिय होगा। इसलिए मित्रों, आप भी गीता का यह दिव्य ज्ञान दूसरों तक पहुंचाएं। आप इस ज्ञान को फैलाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के असीम आशीर्वाद के अधिकारी बनेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। आपसे विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान का धन्यवाद अवश्य करें। आभार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक और दिव्य संदेश के साथ। तब तक हर सांस में कृष्ण, हर कदम पर गीता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।